भागते दिखे। आखिर वो भारत को और कितना शर्मिंदा करेंगे। एक तरफ विपक्ष के तमाम नेता, पत्रकार, प्रोफेसर, एडवोकेट से लेकर सैकड़ों लोग मोदी के रवैये पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के समर्थक, आईटी सेल से लेकर बहुत से सरकारी पत्रकार नॉर्वे की उस रिपोर्टर को ट्रोल भी कर रहे हैं, बचाव भी कर रहे हैं, विदेश मंत्रालय का भी बचाव कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का भी बचाव कर रहे हैं, और उस रिपोर्टर के रवैये पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री से बिना किसी पूर्व नियोजित पीसी के यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस के सवाल क्यों पूछा, प्रोटोकॉल क्यों तोड़ा। अगर किसी देश में ऐसे किसी मंच पर राहुल गांधी होते और उनसे कोई अप्रिय सवाल पूछा जाता और वो बचकर ऐसे निकल जाते, तो यहां के उन्हीं चैनलों पर जो आज या तो मौन साधे बैठे हैं या प्रधानमंत्री के बचाव के बहाने तलाश रहे हैं, राहुल गांधी को घेर चुके होते और राहुल गांधी को भगोड़ा राहुल कहकर उनके खिलाफ मुहिम चल रही होती। और 157 का फासला देखिए। कहने को हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, लेकिन प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पर 157 पर है। तो प्रधानमंत्री मोदी चाहते तो कुछ मिसाल तो पेश कर ही सकते थे, लेकिन ऐसा ना तो होना था, नहीं हुआ। अब सवाल और बवाल सोशल मीडिया पर मचा है। हम तो अपने प्रधानमंत्री को 12 सालों से जानते हैं और मुख्यमंत्री के तौर पर मोदी जी को उससे पहले से भी जानते रहे हैं। उनके फैसले और उनकी नीतियों से जुड़े सवालों से उनका भागना, इंटरव्यू को बीच में रोककर पानी पीते हुए कैमरे को बंद करा देना, दोस्ती बनी रहे जैसे डायलॉग देकर करण थापर के इंटरव्यू को छोड़ देना, किसी भी संजीदा एडिटर और रिपोर्टर को कभी इंटरव्यू न देना, प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूर रहना, अपनी चाटुकार मंडली को चुनावों के वक्त इंटरव्यू देकर अपने मन मुताबिक सवाल पूछवाना, यह सब उनकी फितरत रही है। मोदी भारत के पहले किया है और प्रधानमंत्री जो एक बहुत ही गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं उनका अपमान किया। इससे पहले कि मैं आपको सुनाऊं कि शहजाद पूनावाला ने क्या कहा है, मैं फिर पूछना चाहता हूं, अरे भाई कितना विक्टिम कार्ड खेलोगे, कितनी रुदाली करोगे? 12 साल हो गए सत्ता में भाई। आपकी जो आलोचना करता है आप उसकी बखिया उधेड़ देते हो। जो मीडिया हाउसेस आपको नहीं पसंद आते हैं, चाहे एनडीटीवी हो, एचडब्ल्यू न्यूज हो, न्यूज क्लिक हो, क्विंट हो, उसे आप पलटा के रख देते हो। लोगों को आप बर्बाद कर देते हो। 5-5 साल से लोग आतंकवाद की धाराओं में बंद हैं। जरूरत नहीं होती। जब कॉम्प्रोमाइज हो चुके प्रधानमंत्री घबराकर कुछ सवालों से भागने लगते हैं, तब भारत की छवि पर क्या असर पड़ता है। किसी 1-2 देश की बात होती तो समझा जा सकता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं का यह निरंतर पैटर्न होता जा रहा है कि वे प्रेस के सवालों का सामना नहीं करते। हेला लिंग ने जो सवाल किया वह तो हर पत्रकार का सवाल होना चाहिए कि आप सवाल क्यों नहीं लेते। नॉर्वे के अखबार देखिए, प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर क्या कुछ और किस तरह से लिखा जा रहा है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर दुनिया भर में प्रेस की आजादी की रैंकिंग निकालता है। इस रैंकिंग में 180 देशों में भारत का स्थान 157वां है और नॉर्वे का पहला। कई साल से नॉर्वे पहले नंबर पर है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास मौका था कि वे सबका विश्वास, सबका प्रयास, उन मूलभूत सिद्धांतों को लेकर के, और इसलिए हम चलते हैं। भारत में सरकार के जो बेनिफिट्स हैं वो एक्सेस टू ऑल है, जो भी उसके हकदार हैं उन सबको मिलते हैं। इसलिए भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न उम्र के आधार पर, न भूभाग के आधार पर। सबरीना सिद्दीकी ने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल क्या कर लिया, उनके मुसलमान होने को लेकर ट्रोल किया जाने लगा। हालत इतनी खराब हो गई कि व्हाइट हाउस को वॉल स्ट्रीट जर्नल की पत्रकार सबरीना सिद्दीकी के बचाव में बयान देना पड़ा। खुद अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी से पत्रकारों ने पूछ दिया, सबरीना सिद्दीकी के साथ जो हो रहा है उस पर आप क्या कहेंगे। जॉन लेता है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हुए हैं, रक्षा मंत्री बने हुए हैं, गृह मंत्री बने हुए हैं, कोई जवाबदेही नहीं है। राजनाथ सिंह ने कहा था ना, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। शिक्षा मंत्री, उनका अहंकार सिर चढ़कर बोल रहा है, कोई जवाबदेही नहीं है।
खुद प्रधानमंत्री कहते हैं भाई सोना मत खरीदो। नतीजा यह हुआ कि सोने के कारोबारी जो हैं सिर पकड़ के बैठे हुए हैं। मैं आपको दिखलाना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली पहुंचते हैं, देखिए कितना शानदार कुर्ता पहना हुआ उन्होंने, कोलिसियम में मेलोनी के साथ, रोम के कोलिसियम में। यह तस्वीरें बहुत खूबसूरत हैं, मैं उसे नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं, मगर हर चीज का वक्त होता है। राहुल गांधी यही कह रहे हैं कि यह सरकार जो है वो मुद्दों से भाग रही है। मुद्दे हैं आपके सामने मगर आप उनसे भाग रहे हैं, आखिर क्यों? सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। गैस नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है। रोका नहीं गया, मेजर्स नहीं लिए गए, सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया, तो दोस्तों आगे क्या होने जा रहा है? और मुझे लगता है कि प्रोफेसर अखिल स्वामी से बेटर कोई बता नहीं सकता है आज के दौर में, जहां बहुत से अर्थशास्त्री भी चुप हैं। प्रोफेसर साहब, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि पूरे देश में एक तरफ महंगाई को लेकर वाकई एक तूफान सा उठ रहा है, घबराहट है, और प्रधानमंत्री हैं जो टॉफी बांट रहे हैं और मेलोनी के साथ मुलाकातें हो रही हैं। तो प्रधानमंत्री की जो आज हमने तस्वीरें देखी, यूरोप की तस्वीरें, मेलोनी के साथ तस्वीरें या टॉफी देते हुए, उससे ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कोई तूफान आने वाला है। प्रधानमंत्री तो बहुत कूल है इस वक्त। देखिए दीपक जी, वास्तविकता यह है, जब हम बच्चे थे और कोई परेशानी आती थी तो हमको ये सांत्वना मिलती थी कि हमारे माता पिता साथ हैं और माता पिता हमारा साथ देंगे। जब देखें तो 18,000 का मोबाइल फ़ोन 22,000 से लेकर 28,000 तक जा सकता है। आईफोन की बात करें तो 80,000 में जो आईफोन मिलता है वो 95,000 का हो सकता है, और जो 1.6 लाख यानी 1.5 लाख के आसपास का है वो 2 लाख तक जा सकता है। लैपटॉप की कीमत भी बढ़ेगी, 1 लाख तक मिल सकते हैं लैपटॉप। एयर कंडीशनर देखें तो 70,000 तक जा सकते हैं, और टीवी अगर आप देखें तो 25 से 70,000 का जो टीवी इस वक्त मिल रहा है वो 32,000 से 90,000 तक जा सकता है। और सबसे बड़ी बात अगर आप देखें, एयर टिकट्स यानी जो हवाई जहाज़ के टिकट हैं, क्योंकि एविएशन फ्यूल महंगा होगा, डोमेस्टिक फ़्लाइट भी और इंटरनेशनल भी, 50,000 की कीमत का जो टिकट है हवाई जहाज़ का, रिटर्न कह सकते हैं, 80,000 तक जा सकता है, ऑलमोस्ट डबल दाम हो सकते हैं उसके। और दोस्तों, जो सबसे बड़ी घबराहट है इस महंगाई को लेकर या रुपए को लेकर, उसमें जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं हमारे प्यारे चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि भारत की मीडिया का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मेलोनी को मेलोडी ट्रॉफी गिफ्ट की, उसको लेकर किस तरह की हेडलाइन भारत की मीडिया ने बनाई है वो सबको ही पता है। भारत की मीडिया ने किस तरह की हेडलाइन बनाई है। एक पत्रकार ने लिखा है, ठीक है, पत्रकार को तो आप सब जानते हैं, अब नाम लेना तो ठीक नहीं है। उसने ये कहा है कि जो ये मेलोडी ट्रॉफी है ये अभी मिलना ही बंद हो गई है, ठीक है। तो किस तरह की पत्रकारिता हो रही है इस देश में वो आपको पता है। अभी नेट का एग्ज़ाम हुआ था और वो लीक हो गया, ठीक है। इसकी जिम्मेदारी प्रधान ने नहीं ली है। धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है उसने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। हालांकि राजनाथ सिंह तो पहले ही बोल चुकी है कि ये एनडीए सरकार है, ठीक है, यहाँ पर रिजाइनिंग नहीं होती, तो पहले ही बोल चुके हैं दोस्तों। इस देश में चारों तरफ भ्रष्टाचार, करप्शन की मार लगातार बढ़ रही है दोस्तों। इस देश को लगातार खाया जा रहा है, अंदर से खोखला किया जा रहा है, लगातार सिस्टम गटर होता जा रहा है दोस्तों, ठीक है। सरकारी अफसरों में तानाशाही चल रही है, सरकारी अफसरों में रिश्वत चल रही है, और जो काम है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं दोस्तों, ठीक है। हम करना चाह रहे हैं चाइना से मुकाबला, पर चाइना से तो मुकाबला हो नहीं पाएगा दोस्तों, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ही देख लो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट कोठा बन गया है और इसके सिवा कुछ नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब